नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति आओ, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न किए को मूल शूल। यह प्रश्न था कि यह पंक्ति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ब्राह्मण में, हिंदी प्रदीप में, आनंद कादम्बरी में, नागरी नीरद में। इसका जो सही उत्तर है वह है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन ए सही है। हिंदी प्रदीप ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं। अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। 1985 ईस्वी से 1976 ईस्वी, 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, 1893 विक्रमी से 1918 विक्रमी तक, 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सीमा माना है द्वितीय उत्थान का वह है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, किस रचना में नूर मोहम्मद को मुसलमानों द्वारा उपालंब सुनाने को मिलता है। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, रैजातुल, चंदायन। प्रश्न संख्या 4 है, किस रचना में नूर मोहम्मद को मुसलमानों द्वारा उपालंब सुनने को मिलता था। वह मिलता था इंद्रावती में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है। प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विस्कंभक। इसमें कौन सा एक अर्थोपेक्षक नहीं है, वह है नियताप्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है। तौ, त्वयु, यूयम, युष्मासु। इसमें कौन सा युष्मद् शब्द का एक गलत है, सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत है, वह है तौ। ऑप्शन ए सही है। यही गलत है। इसमें भी थोड़ी सी गलती थी, इसको बना दिया गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, राम शक्ति की पूजा, शिवाजी का पत्र, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इसमें कौन सा एक निबंध और निबद्ध काव्य नहीं है? वह है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, लक्ष्मी की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ का, टेनिसन का, कॉलरिज का, मैथुन अर्नाल्ड का। इसका जो सही उत्तर है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह आलोचना है मैथ्यू अर्नाल्ड का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है। वेश्या के 4 प्राय दिए गए हैं, इनमें एक गलत है। गणिका, वारांगना, उल्टा, चंचला। इसका जो सही उत्तर है वेश्या के जो 4 प्राय दिए गए हैं उसमें से एक गलत है। वह है उल्टा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई है? गवर्नमेंट प्रेस से, आफिन प्रेस से, इंडियन प्रेस से, इलाहाबाद मिशन से। यह प्रकाशित हुआ है आजमगढ़ रीडर इलाहाबाद मिशन से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। निधन ऊन, निधन उन, निधन ऊन, निधन ऊन। इसका जो सही उत्तर है वह है निधन ऊन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है, 13 है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए, थोड़ा सा गलती है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह सुमित्रानंदन पंत का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है। इनमें से किसके नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छू जाती है? प्रसाद,
भारतेंदु, सेठ गोविंद दास, मोहन राकेश। इनमें से किसके नाटक के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छू जाती है? यह जो कथन है यह है प्रसाद का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि से संबंधित है? जसोदा कहाँ कहाँ कहो बात, तुम्हारे सुत के करतब पायो कहत कहो नहीं जात। चतुर्भुजदास, श्री भट्ट, परमानंद दास, गोविंद स्वामी। यह पंक्ति है चतुर्भुजदास का। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 16 है। नारायण का संधि विच्छेद है नरधन अयन, नारधन आयन, नरधन आयन, नरधन आयन। इसका जो सही उत्तर है, जो नारायण का संधि विच्छेद है, वह है नारधन अयन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है। सही शब्द का चयन कीजिए। गृहीत, 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 पक। इसमें कौन सा एक सही है, हमें उसका चयन करना है। वह है गृहीत। ऑप्शन बी सही है। गृहीत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। देवियों और सज्जनों, याद रखें देश पर संकट छाया है। प्रस्तुत पंक्ति में कितने अल्प विराम का प्रयोग हुआ है? 1, 2, 3, 4। देवियों और सज्जनों, याद रखें देश पर संकट छाया है। इसमें जो अल्प विराम है वह है 2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। गंगा जाऊं माझे बहाई रे नाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? डोम्भिपा की, कढ़ापा की, लुइपा का या सबरपा का? यह पंक्ति है डोम्भिपा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। नाथ पंथ का कौन सा कवि सिद्धों की परंपरा में नहीं गिना जाता? नागार्जुन, चरपट, जलंधर, जड़भरत। इसमें कौन सा एक कवि है जो नाथ पंथ में नहीं गिना जाता? वह है जड़भरत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। द्वैश्रय काव्य की रचना किस कवि ने की है? विद्यापति, सराहपा, हेमचंद, स्वयंभू। द्वैश्रय काव्य की रचना हेमचंद्र ने की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है। बीसल देवरासो काव्य लगभग कितने चरणों में समाप्त हुआ?
1000, 2000, 3000, 4000। बीसलदेव रासो। यह लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। भाषा की परीक्षा किसके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है। राजस्थानी है। शुक्ल का कथन किस रचना से संबंध है। पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, बीसल देव रासो, परमाल रासो। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। शुक्ल का कथन है। यह कथन बीसल देव रासो के संबंध में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। कुचलों ने मारे मनुज मत वाले कर दिए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। मंदाक्रांता, चाइल, विकर्णित, मौखिक ताम, शिखड़ी। कुचलों ने मारे मनुज मत वाले कर दिए। इस पंक्ति में जो छंद है वह है शिखड़ी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है। जीव और ब्रह्मा एक हैं। संसार सत्य है। जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं। ब्रह्म विशेषोयुक्त है। अद्वैत के अनुसार जो है वह है जीव और ब्रह्मा एक हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरत रहे पित माय। ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाय। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। कबीरदास की, मीराबाई की, सहजोबाई का, अंदाल का। यह पंक्ति है कबीरदास का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। चबंगी रचना किसकी है। दादू दयाल, रैदास, पीपा, रज्जब। चबंगी रचना, यह रचना है रज्जब का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। वह खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे। कौन सा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संयुक्त वाक्य। वह खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे। इसमें विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। विलोम एक युग्म सही नहीं है। उत्तेजन, प्राशमन, उद्यम, आलस्य, उदासीन, अशक्त, नामवर, बेगम, बेनाम। इसका जो सही उत्तर है
इसमें कौन सा विलोम की दृष्टि से एक सही नहीं है? वह है नामवर, नामवर, बेनाम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, व मां शिक्षक। डॉक्टर गोपाल राय ने जो हिंदी का पहला उपन्यास माना है वह है देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। हास उपन्यास का मूल तथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। हास उपन्यास का जो मूल तथ्य है वह है किसान आत्महत्या। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। व्याकरण विशुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? ग्रामत्व, प्रतिकूल वर्णत्व, चित्त संस्कृति, अधिक पदत्व। इसका जो सही उत्तर है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं चित्त संस्कृत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। क्रोचे कैसे दार्शनिक थे? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी, यथार्थवादी। क्रोचे ए दार्शनिक थे। आत्मवादी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारी लाल, पद्माकर, मतीराम। जगत विनोद यह रचना है पद्माकर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं? केशवदास, चिंतामणि, कुलपत मिश्र, सुखदेव मिश्र। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार कुलपत मिश्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है? अक्षर, वर्ण, पद, शब्द। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। जिहद कहानी के लेखक हैं? शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन, गोविंद मिश्र। जिहद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। किस आचार्य ने रस की मूल निष्पत्ति नट से माना है? भट्टलोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त।
इसका जो सही उत्तर है, किस आचार्य ने रस की मूल निष्पत्ति नट से माना है, वह माने हैं भट्ट शंकुक से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है युयुत्सुक, गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा। इसका जो सही उत्तर है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र युयुत्सुक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 'सर्व' शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है सर्वस्वम, सर्वसम, सर्वयो, सर्वश्याम। इसका जो सही उत्तर है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का जो रूप है वह है सर्वश्याम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। दलित साहित्य में किस विधा की रचना सर्वाधिक चर्चित हैं? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र। दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हैं? वह हैं आत्मकथा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। पाधात का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? रोप, पिबयन्ति, पश्यन्ति, पश्यान्ति, पश्यन्ति। इसका जो सही रूप है वह है पश्यन्ति। ऑप्शन बी सही है। पाधात लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनता है वह है पश्यन्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की है? खुदा की वापसी, वापसी, अपनी वापसी, पोस्नुल की वापसी। इसमें कौन सी एक कहानी जो नासिरा शर्मा की है वह है खुदा की वापसी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का कथन किस आलोचक का है? बाबू गुलाब राय, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किस आलोचक का है? यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन कम से कम वाली बात ना हमसे करो पंक्ति किसकी है? अग्नि की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, केदारनाथ सिंह का, रघुवीर सहाय का। यह पंक्ति है प्रश्न संख्या 45 का जो पंक्ति है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन कम से कम वाली बात ना हमसे करो। यह पंक्ति रघुवीर सहाय का है। ऑप्शन
डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्धविराम, योजक, कोष्टक। प्रश्न है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वह होता है योजक का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? 1, 2, 3, 4। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में विशेषण 3 हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। किस विकल्प में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग है? सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही बहुत कम सोता है। इसका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सा एक ऑप्शन में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह है सिपाही चोर को पकड़ता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। कालिदास की उस रचना का नाम बताएं जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहारम। इसका जो सही उत्तर है, कालिदास की उस रचना का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। वह है कुमार संभवम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है। मनोहर श्याम जोशी की रचना लखनऊ मेरा लखनऊ की विधा है। संस्मरण, यात्रावृत्त, जीवनी, डायरी। मनोहर श्याम की रचना लखनऊ मेरा लखनऊ यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कौन सी डायरी रमेश चंद्र शाह की नहीं है? इसी खिड़की से, बाहर भीतर, अकेला मेला, आज और अभी। इसमें कौन सी एक डायरी जो रमेश चंद्र शाह की नहीं है? वह है बाहर भीतर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है। मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का, नामवर सिंह का, नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका जो सही उत्तर है, मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा किस कृति में नहीं पाई जाती? चित्रावली,
मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती। इसका जो सही उत्तर है, प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है वह चित्रावली में नहीं पाई जाती है, बाकी सब में मिलती है। मृगावती, इंद्रावती, मधुमालती में मिलती है, इन और चित्रावली में नहीं मिलती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है। धन धन मेधा रोमावली धन धन कृष्ण ओढ़े कावली पंक्ति किसकी है? कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल, रैदास। इसका जो सही उत्तर है यह पंक्ति है नामदेव का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है। विज्ञान योग किसकी रचना है? हरिदास निरंजनी, बाबालाल, अक्षर अनन्य, निपट, निरंजन। विज्ञान योग यह रचना है अक्षर अनन्य का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है। कलिपच्चीसी किसकी रचना है? पद्माकर की, रसिक सुमत की, श्रीधर कवि का, नागरी दास का। कलिपच्चीसी यह रचना है पद्माकर का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है। हम इनके ऋणी हैं संस्मरण के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रकाश मनु, प्रकाश चंद्रगुप्त, विष्णु चंद्र शर्मा। हम इनके ऋणी हैं यह संस्मरण है विष्णु प्रभाकर का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है। वह सफर था कि मुकाम था उपन्यास किस लेखिका से संबंधित है? नासिरा शर्मा, चंद्रकांता, मीराकांत, मैत्रेयी पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम था उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है। देखो तात बसंत सुहावा प्रियहीन मोहि उर उपजावा में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, विभत्स रस। इसमें कौन सा रस होगा? देखो तात बसंत सुहावा प्रियहीन मोहि उर उपजावा, इसमें वियोग श्रृंगार है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में काल की लघुतम इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि, अक्षर, वर्ण, मात्रा। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में काल की लघुतम इकाई को मात्रा कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है। जहां पर प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उपमा, संदेह, भ्रांतिमान। इसका जो सही उत्तर है वह है
रूपक, जहां पर प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? रसखान, रहीम, सूरदास, जायसी। सवैया यह रसखान का प्रिय छंद है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामवृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। ऑप्शन डी सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।